Good morning, students. I am Iqbal Rasool. Our today's topic is dissociation curve of oxygen and how carbon dioxide transport occurs. पहले हम लेंगे डेट इन dissociation curve of oxygen. ये डिसोसिएशन कर्व जो होता है पहले हम बिफोर वी प्रोसीड टू द प्रॉपर पॉइंट हम पहले देखेंगे डिसो हीमोग्लोबिन के साथ हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में जो हम पढ़ा है वहां पे हमने देखा है कि वहां पे हीमोग्लोबिन गेट्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन दिस हीमोग्लोबिन जो होता है इट हैज अ फोर सब यूनिट्स। ठीक है, दैट इज फोर हीम सब यूनिट्स that contain the iron, sorry, that contains the iron, and these are responsible for the binding of these four subunits are responsible for the binding of oxygen। अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम सब यूनिट पहला सब यूनिट लेंगे, अगर पहले सब यूनिट पे when the oxygen gets attached with the first subunit, ठीक है, then after binding one oxygen to the first subunit, then all the three subunits they get conformational change, they change due to they show the conformational change. After showing the conformational change, the other three molecules the other three molecules now has more ability than the first one to get combined with the hemoglobin। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब पहले एक मॉलिक्यूल कंबाइन होता है उसके बाद जो दूसरी की एबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है पहले से। जब तीसरे की होती है वो ज्यादा होती है दूसरे से। जब चौथे की होती है वो मोर होती है एज कंपेयर टू अदर थ्री। सिमिलर इज द मैकेनिज्म फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए भी यही मैकेनिज्म है। ये एसोसिएशन के लिए था, यहाँ पे ये एसोसिएशन था और यहाँ पे ये डिसोसिएशन है। ठीक है, पहले एसोसिएट होते हैं। एसोसिएट पहले एक यूनिट होता है, एक आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक सब यूनिट के साथ, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा। लेकिन पहला सब यूनिट जब अटैच होता है उसके बाद जो नेक्स्ट थ्री होती है उनके लिए इजी होता है टू गेट कंबाइंड टू गेट अटैच्ड विद अदर थ्री सब यूनिट्स। ओके, नाउ फॉर डिसोसिएशन सिमिलर इज द मैकेनिज्म हियर। व्हेन फर्स्ट वन गेट्स डिसोसिएटेड, जब फर्स्ट वन डिसोसिएट होता है उसके बाद जो नेक्स्ट थ्री होते हैं उनके लिए इजी होता है कि वो डिसोसिएट हो जाते हैं किससे? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से या सिंपली फोर सब यूनिट से। पहले एक सब यूनिट से डिटैचमेंट होती है, उसके बाद वो जो नेक्स्ट थ्री होते हैं उनके लिए भी डिटैचमेंट इजी होती है। उसके बाद वो कन्फॉर्मेशन ड्यू टू कन्फॉर्मेशनल चेंज वहां पे डिटैचमेंट सी जल्दी हो जाती है। अगर हम देखेंगे उसके बाद अगर हम देखेंगे जब all the four subunits, when all four subunits of hemoglobin are attached with oxygen, then it is known as saturation of हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि जब चार यूनिट्स कंबाइन होते हैं उसके बाद अटैचमेंट नहीं होती है। ठीक है, सिंपल इज द मैकेनिज्म हियर। और उसके बाद अगर हम देखेंगे अगर आल जब चार होते हैं तो इसके वक्त सैचुरेशन कंप्लीट सैचुरेशन होती है। उसके बाद पार्शियल सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? पार्शियल सैचुरेशन का मतलब यह होता है कि अगर चार में तीन, अगर इफ 3 2 or one molecule of the oxygen is bound with the heme protein or simply with the subunit, then it is known as partial saturation। जब एक, दो या तीन सब यूनिट्स पे ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन होती है, कंबाइंड फॉर्म होती है, देन इट इज नोन एज पार्शियल सैचुरेशन।
अगर हम होल ब्लड की बात करेंगे, हमने 4 सब यूनिट की बात की है, ये हमने एक हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल की बात की है। अगर हम सब यूनिट्स की बात करेंगे, जो भी ब्लड होता है, जो भी आरबीसीज होते हैं, जो भी एर्थोसाइट्स होते हैं, इन केस ऑफ ब्लड, व्हेन वी टेक ऑल होल द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, and in case of whole the blood, when all the four sites are subunits are combined with the oxygen, then it is known as saturation of the blood. 100% saturation of hemoglobin का मतलब क्या होता है? 100% saturation का मतलब ये होता है, अगर हम होल ब्लड लेंगे, होल ब्लड में ऑल द फोर साइट्स जो हीमोग्लोबिन में होते हैं, व्हेन ऑल द हीमोग्लोबिन इज बाउंडेड विद द ऑक्सीजन, जब कोई भी साइड फ्री नहीं होती है, होल ब्लड में कोई भी फ्री साइड नहीं होती है, देन इट इज नोन एज 100% सैचुरेशन ऑफ एचबी, 100% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। उसके बाद अगर हम हेल्थी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, वहां पे सैचुरेशन होती है 95 टू 99%। वहां पे कितनी सैचुरेशन होती है? 95 टू 99%। नाउ हम पहले लेंगे डायरेक्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो हम लेंगे, यहां पे हमने एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ एचबी इन परसेंटेज लिया है। यहां से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। यहां पे भी पार्शियल प्रेशर होता है। Partial pressure is important factor for the dissociation or association of the oxygen with hemoglobin, or in other words we can also say that the proportionate of hemoglobin and oxyhemoglobin in blood depends upon the tension of oxygen, that is simply oxygen tension। ठीक है। ऑक्सीजन टेंशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से मैं बताऊंगा, यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस जो होती है वहां से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एल्वियोलाई पे क्या होता है? 100 होता है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है? 40 होता है। उसके बाद यही जब कंबाइन होता है, यहाँ पे जो 104, उसके बाद क्या होता है? व्हेन दिस ऑक्सीजन गेट्स कंबाइंड विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट फॉर्म्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। When it forms oxygenated blood, now the oxygen tension gets increased, and the partial pressure of oxygen is now 100 mm of Hg। ओके। उसके बाद क्या होता है? दैट इज, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम दूसरा नाम क्या थे, उसके बाद यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज तक पहुंचता है। वहां पे क्या होता है? वहां पे टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 40 का होता है, 40 mm ऑफ Hg। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑल डिपेंड अपॉन द ऑक्सीजन टेंशन, सब डिपेंड करता है ऑक्सीजन टेंशन पे। देखो यहां पे अगर हम बात करेंगे, दिस 40 इज एट टिश्यूज एंड दिस 100 इज एज लंग्स। ठीक है। और जब 100% यहां पे ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ 100% कब होती है? 100% कब होती है? फिर से बता रहा हूं, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया 100% तब होती है जब अगर हम होल ब्लड लेंगे, सारा ब्लड लेंगे, उस वक्त अगर हम सारा ब्लड लेंगे और वहां पे जो साइट्स होंगे, 4 साइट्स एक हीमोग्लोबिन में होते या हीम होता है, उसमें जब ऑल द हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी इज अटैच्ड, इज बाइंडेड विद द ऑक्सीजन, देन इट इज सेड टू बी 100% सैचुरेटेड। ओके। एट दिस टाइम इट इज 100% सैचुरेटेड। यहाँ पे 100% सैचुरेटेड होगा, और वो कहां पे होगा? लंग्स पे होगा। पहले लंग्स की बात करेंगे। ठीक है। जब हम लंग्स की बात करेंगे, जब इंस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे कितना होगा? डेट इज 100% होगा। और जब वही ये कहां पे पहुंच जाएगा? डेट इज कैपिलरीज पे जब ये आएगा,
कैपिलरीज पे ये जब आएगा, कैपिलरीज पे भी कितना होगा, 100% होगा, सैचुरेशन होगी। कौन सी कैपिलरीज, जो टिश्यूज के नजदीक होंगे। Now, the oxygen when it combines with the blood, it forms oxyhemoglobin. When it moves, when it is transported to all parts of the body, when it is transported to the parts of the body, and the oxygen tension now gets decreased. At the lungs, the oxygen tension is higher, while at the capillaries which are near the tissues, the oxygen tension is lower. ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन टेंशन लोअर होता है, लेकिन परसेंट 100% सैचुरेशन होती है हीमोग्लोबिन की, लेकिन टेंशन जो ऑक्सीजन का होता है वो कम होता है। जब कम होता है यहाँ पे ये डिक्लाइन करो होता है, ये वापस आता है यहाँ पे अप टू 50 जब आता है, जब ये 50 तक पहुंच जाता है, जब ये 50 यहाँ से 40 to 50, यहाँ पे 50 यहाँ से आता है, जब 50 पार्शियल प्रेशर आता है अप्रॉक्सीमेटली एट दी 50 पार्शियल प्रेशर, जब 50 पार्शियल प्रेशर आता है दिस पॉइंट, जब ये कर्व वापस होता है, पहले पहले किस स्टेज पे है, लंग्स पे ऑक्सीजन टेंशन ज्यादा है, सैचुरेशन कितनी है 100% है, और जब ये टिश्यूज पे पहुंचता है उसके बाद ये टेंशन कम होता जाता रहता है, और जब ये टेंशन कम होता जाता रहता है उसके बाद ये रीचेस अप टू 50, एट द 50 व्हेन द पार्शियल प्रेशर रीचेस टू 50 देन द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ऑकर्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां पे इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन आता है, और हमारे पास टिश्यू पे कितना होता है, टिश्यूज पे 40 mm ऑफ Hg होता है, किसका होता है, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन 50 पे ही ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ वो डिटैचमेंट होती है, वहां पे वो डिटैचर होता है, that is at the 50 partial pressure oxygen now gets dissociated from the blood, from the Hb, और उसके बाद जब ये Hb के साथ डिटैच होता है और ये जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है, कहां पर पहुंचता है, वो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कब आएगा, वो 50 से नीचे आएगा, कहां तक, 40 तक। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, वो 50 से आएगा 40 तक, और 40 कहां पर जाएगा, वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ये अब यहां से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाएगा लंग्स पे। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 40 है, और यहाँ पे जब हम देखेंगे कितना है लंग्स पे, फिर से कितना है, 100 है, यहाँ पे जो 40 होगा उसके बाद जब ये 40 पे पहुंच जाएगा उस वक्त क्या होता है, उस वक्त फिर से बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन होगी। ठीक है, उसके बाद ये सैचुरेशन कर्व जो सिग्माइड कर्व जो होता है ये फिर से ऊपर जाएगा, कहां तक जाएगा, डेट अप टू 100, जब 100 तक जाएगा फिर से ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाएगा और 50 तक आएगा, जब 50 तक आएगा वहां पे इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, और फिर से 40 पे आएगा, और फिर से आगे जाएगा, कंटिन्यूअस पाथवे आएगी। ठीक है, दिस विल कंटिन्यूली मूव, ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट यहाँ पे होती है, कंटिन्यूअस में ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व जो होती है, सिग्माइड कर्व जो होती है, ये 40 से 100 तक जाएगी, 100 से 40 तक आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पर ऑक्सीजन ये जो दिस 50 यहाँ पे 5 ml 10 ml 15 ml या 20 ml ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, जब 15 to 20 ml ऑफ ब्लड होंगे, 50 to 20 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में होंगे, दिस इज यूटिलाइज्ड, ये यूटिलाइज होगा, किस में यूटिलाइज होगा, दिस इज अनलोडेड ब्लड, दिस इज अनलोडेड ऑक्सीजन टू टिश्यूज। ये अनलोडेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अनलोडेड ये लोड होता है हीमोग्लोबिन पे, व्हेन ये अनलोड होता है, व्हेन ये डिटैचमेंट होती है किससे, हीमोग्लोबिन से, एंड नाउ इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज एंड दिस इज नाउ अपटेकन बाय द टिश्यूज फॉर देयर रेस्पिरेशन, एंड जब 5 10 to 15 ml यहाँ तक, जब 15 ml तक जो ब्लड ऑक्सीजन ब्लड में होंगे वहां पे कोई डिसोसिएशन नहीं होती है, कोई डिसोसिएशन नहीं होती है, आफ्टर 15 to 20 ml जब ऑक्सीजन ब्लड में होंगे, दैट मीन्स जब 40 पार्शियल प्रेशर होगा, बिलो 40 पार्शियल प्रेशर कुछ नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर 40 से कम होगा तो कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगी, एसोसिएशन कहाँ पे होती है, 40 पे होती है, और डिसोसिएशन कहाँ पे होती है, 50 पे होती है, लेकिन वो अगर हम कंसिडर करेंगे वो 40 पे ही होती है, लेकिन शुरुआत होती है 50 पे। ठीक है, दिस इज द सिंपली ऑक्सीजन
डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होती है, ये क्यों, ये फॉर एग्जांपल अगर ये लंग्स पे 100% सैचुरेशन होती है, उसके बाद ये डिक्लाइन होता है, कर्व डिक्लाइन होता है, अप टू 50 पे होता है, 50 तक ये डिक्लाइन होता है, 50 पार्शियल प्रेशर तक ये डिक्लाइन होता है, दैट मींस नाउ ऑक्सीजन टेंशन गेट्स डिक्रीज, और फिर से क्यों 100 तक जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म इसके पीछे जो होता है, मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस, ये जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन कर्व के लिए जो मैकेनिज्म होता है, टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है, बिकॉज सम टिश्यूज आर मोर एक्टिव, मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव एज कंपेयर टू अदर टिश्यूज। फॉर एग्जांपल अगर मसल की बात करेंगे, मसल्स आर मोर एक्टिव एज कंपेयर टू एडिपोस टिश्यू, ठीक है। therefore muscles require more energy as compared to adipose tissue. This is the reason for the different, why different tissues require different amount of energy. What are the factors responsible for the, कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं इस डिसोसिएशन कर्व के लिए, डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स आर एसेंशियल फॉर दिस डिसोसिएशन कर्व। नंबर वन, हार्मोन्स आर ऑफ सो मेनी टाइप्स। यहाँ पर हम कुछ हार्मोन्स देंगे, दैट इज एंड्रोजेनस है, ग्रोथ हार्मोन्स है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एटसेट्रा, ठीक है। ये जो हार्मोन्स है दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द, ये स्टिमुलेट करते हैं इस डिसोसिएशन कर्व को। व्हाई, हाउ दे स्टिमुलेट, अगर हम देखेंगे यहाँ पे स्टिमुलेशन किस तरीके से होती है। ये जो अर्थोसाइट्स, बिफोर वी प्रोसीड है, अर्थोसाइट्स जो होते हैं, अर्थोसाइट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थोसाइट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, देयरफॉर अर्थोसाइट्स जो जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, उनमें ओनली जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का जो होता है, दैट इज सिंपली ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होती है फॉर द एनवायरमेंट, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक, दैट इज यहाँ पे एक सबस्ट्रेट बन जाता है, दैट इज 2,3 बिसफॉस्फो ग्लाइसरेट, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो 2,3 बिसफॉस्फो ग्लाइसरेट जो है, हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे 2,3 बीपीजी, 2,3 बिसफॉस्फो ग्लाइसरेट, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड्रोजन ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हम हार्मोन जो हम देते हैं, उनमें जो स्टिमुलेशन होती है वो किस तरीके से होती है, या इनहिबिशन जो होती है वो किस तरीके से होती है, वो ड्यू टू द 2,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, जो वहां पे इंटरमीडिएट वहां पे एक प्रोडक्ट होता है इनके सब ग्लाइकोलिसिस, वो हम देखेंगे वहां पे उससे क्या होता है। अगर हम, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ 2,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है, एंड इफ वी डिक्रीज द 2,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन, ऊपर वाला एरो जो है दैट इज इंक्रीज, नीचे वाला दैट इज डिक्रीज, if we increase the concentration of 2,3 bisphosphoglycerate, then the stimulation occurs. Stimulation of what? Stimulation of the sigmoid curve, stimulation of the oxygen dissociation curve. And if there is decrease in the 2,3 bisphosphoglycerate, there is a inhibition. ठीक है, उस वक्त इनहिबिशन होती है जब डिक्रीज होता है 2,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। Another important factor is that is pH. If the pH is acidic, ठीक है, अगर pH acidic होगा, that means below 7 pH होगा, then there is stimulation of this curve, and if pH is basic, that means more than 7, ठीक है। These are the two factors जो हमने बताए, with in addition to partial pressure, these are the factors which are responsible for the stimulation and inhibition of the dissociation curve of the oxyhemoglobin or dissociation curve of the oxygen.
नाउ जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट है, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट देखेंगे। दिस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट occurs by the three mechanisms in dissolved form. Number two, the carbon dioxide transport occurs by bicarbonate buffer. Number third, the transport of carbon dioxide occurs by carb amino hemoglobin. These are the three mechanisms by which the carbon dioxide is transported across the body. पहले हम फर्स्ट लेंगे, डेट इज डिसॉल्व्ड फॉर्म लेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अप्रोक्सीमेटली 7 to 10% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय डिसॉल्व्ड फॉर्म। व्हाट हैपेंस इन दिस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रिपरेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन जो टिश्यूज पे होती है, वहां पे डिजॉल्व, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है विदाउट द पार्शियल प्रेशर को छोड़ के, बाइकार्बोनेट बफर को छोड़ के या कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन को छोड़ के, जो डिजॉल्व फॉर्म जो होती है, इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है टिश्यूज पे जो फॉर्मेशन होती है आफ्टर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड 7 to 10% डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में। ठीक है, जब ये प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, आफ्टर डिजॉल्विंग इन द प्लाज्मा इट इज नाउ ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स। जब ये लंग्स पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, वहां पे फिर से वही पार्शियल प्रेशर की बात आती है। वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी लाती है वहां पे, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इन पल्मोनरी कैपिलरी में या पल्मोनरी आर्टरी में कितना होता है, वो होता है 45 mm ऑफ Hg। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई कितना होता है, वो 40 होता है। ठीक है, 40 mm ऑफ Hg। देयरफॉर यहाँ पर भी प्रेशर ग्रेडेड है, यहाँ पर भी प्रेशर होता है, यहाँ पर भी प्रेशर डिफरेंस 5 है, और देयरफॉर इट विल मूव फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड thus the carbon dioxide is evolved from the lungs, and finally the carbon dioxide which is dissolved in dissolved form is effluxed out, is exhaled out from the lungs। हम दूसरा लेंगे, वो है बाइकार्बोनेट बफर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड by bicarbonate buffer, simply by bicarbonate। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस मोस्ट ऑफ द bicarbonate is formed, in authors when carbon dioxide diffuses into the capillaries and finally in RBCs। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां पे कार्बनिक एनहाइड्रेट जो होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेस से क्या होता है, दिस कार्बनिक एनहाइड्रेस कंबाइन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इट फॉर्म्स, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है कार्बनिक एसिड का, कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और वो जो कार्बनिक एसिड वो जो होता है वो भी डिसोसिएट होता है, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव आता है और बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन होती है। सिंपली दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन।
व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे फिर से मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे क्या होता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है, किस में डिफ्यूज होता है, कैपिलरीज में डिफ्यूज होता है। तो वहां पे वो कैपिलरीज में डिफ्यूजन होने के बाद दैट मींस दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मड एट टिश्यूज। व्हेन दिस इज फॉर्मड एट टिश्यूज आफ्टर द फॉर्मेशन, व्हेन दिस एंटर्स इनटू द ब्लड कैपिलरीज, वहां पे क्या होता है, वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, ब्लड में वाटर अवेलेबल होता है। और वहां पे कार्बनिक एनहाइड्रेस की वजह से क्या होता है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइंड विद वाटर एंड इट फॉर्म्स इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, दिस इज कार्बनिक एसिड, ठीक है। और जो कार्बनिक एसिड जो होता है, इट इज आल्सो इट इज इट डिसोसिएट्स इनटू H पॉजिटिव एंड कार्बोनेट आयन। और यहाँ पे लेकिन ये जो रिएक्शन जो होती है, दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पर भी रिवर्सिबल होती है और यहाँ पर भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसके बाद क्या होता है, जिस ये जो बाइकार्बोनेट आयन जो यहाँ पे है, दिस बाइकार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट नाउ इन एर्थोसाइट्स। मैं यहाँ पे फिर से ये रिएक्शन लिखूंगा, डेट इज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ पे कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है एंड दिस कार्बनिक एसिड इज आल्सो डिसोसिएटेड इनटू H पॉजिटिव प्लस कार्बनिक, सिंपली प्लस कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। और यहाँ पे कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एनहाइड्रेस की जो यहाँ पे कार्बन विद द हेल्प, ये जो कार्बनिक एनहाइड्रेस जो होता है, इट कंबाइंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड फॉर्म्स कार्बनिक एसिड। दिस इज सिंपली कार्बनिक एसिड, दिस इज बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये जो बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है वो कहां पे होती है, ऑर्थोसाइट्स पे, या हम सिंपली आरबीसी लिखेंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होती है, बाइकार्बोनेट की, ठीक है। और जो एडजेसेंट जो प्लाज्मा उसका होता है, द एडजेसेंट प्लाज्मा विच इज टू एडजेसेंट टू आरबीसीज, वहां पे जो HCO3, वहां पे जो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन होती है वो लेस होती है। हम हायर लिखेंगे, दिस इज हायर कंसंट्रेशन इन केस ऑफ आरबीसीज, और दिस इज लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज डिनोटेशन, सिंपली डिनोटेशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है किसकी ज्यादा, बाइकार्बोनेट की। यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन, यहाँ पे बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, देयरफॉर यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, देयरफॉर दिस बाइकार्बोनेट विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस प्लाज्मा में बहुत सारे सबस्टेंस होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, क्लोरीन होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ठीक है। ये जो होते हैं, लेकिन ये जो सोडियम और पोटेशियम जो होता है, दीज आर इम्परमेबल टू अर्थोसाइट्स, वो इम्परमेबल, वो वहां पे नहीं जाते, इसलिए यहाँ पे कौन रह गया, डेट इज क्लोरीन। और जो क्लोरीन की कंसंट्रेशन इन केस ऑफ प्लाज्मा में होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि क्लोरीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इन प्लाज्मा एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन इन केस ऑफ आरबीसी में कम होती है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यहाँ पे क्लोरीन की कंसंट्रेशन कम होती है, therefore this chlorine will move from higher concentration to lower concentration, therefore the chlorine will move from the plasma to the RBCs। and यहाँ पे क्या होता है, ये क्लोरीन की शिफ्ट क्यों होती है, क्लोरीन मूवमेंट क्यों होती है, कि ऑर्डर टू मेंटेन द चार्ज बैलेंस बिटवीन द चार्ज सेपरेशन जो होती है, यहाँ से एक चार्ज गया कहाँ पे, प्लाज्मा में गया, यहाँ पे चार्ज क्रिएट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट चार्ज प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चला गया, यहाँ से वापस एक नेगेटिव आएगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द चार्ज बैलेंस बिटवीन द आरबीसीज एंड द प्लाज्मा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट, इसका नाम होता है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, सिंपली क्लोराइड शिफ्ट का मतलब होता है व्हेन द bicarbonate ions which are present in higher concentration in RBCs, when they move to the lower concentration in plasma, at the same time when the chlorine from the plasma which is present in the higher concentration will move to the RBCs where it is present in the lower concentration, this is simply known as chloride shift। ये जो हमने रिएक्शन यहाँ पे दिखाई है, रिएक्शन अब याद रखो ये क्या होता है, ये कहाँ पे होती है, ये रिएक्शन होते हैं when the carbon dioxide is produced in the tissues and when it enters into the plasma, when it enters into the blood, where the carbon dioxide is combined with the water with the help of carbonic anhydrase, it forms carbonic acid and finally it forms bicarbonate ion, ठीक है।
जब ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पे पहुंचते हैं, पल्मोनरी आर्टरी पे पहुंचते हैं। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे होती है, पल्मोनरी आर्टरी इन लंग्स पे जब ये पहुंचती है, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे बाइफर्केट होती है और यहाँ पे कैपिलरी की फॉर्मेशन होती है, दैट इज पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है। और जहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज में जब ये पहुंचता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे बाइकार्बोनेट होता है। ये जो बाइकार्बोनेट ब्लड में है, अब ये कहाँ पे पहुंचता है, लंग्स पे पहुंचता है। वहां पे जो बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन, फिर से वही बाइकार्बोनेट अवेलेबल होता है। वहां पर क्या होता है, वहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। वहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दिस हाइड्रोजन विल कंबाइन विद बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। उसके बाद क्या फॉर्मेशन होती है, कार्बोनिक एसिड। और फाइनली वहां पे क्या फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। और ये जो रिएक्शन याद रखो, ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, पहले रिएक्शन होती है टिश्यूज और वहां पे जो ब्लड कैपिलरीज है वहां पे होती है। लेकिन जब ये ब्लड में एंटर होता है, वहां पे कंटिन्यू बाइकार्बोनेट फॉर्म के ओशन फॉर्म में होता है। उसके बाद जब ये लंग्स पे पहुंचता है पल्मोनरी आर्टरी की थ्रू, और वहां पे पल्मोनरी कैपिलरीज होते हैं। जब ये पल्मोनरी कैपिलरीज में आता है, और वहां पे क्या होता है, वहां पे ये रिवर्स रिएक्शन होती है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन वहां पे फॉर्मेशन सिंपली बाद में वहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सपेलेशन, वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट। दिस इज सिंपली द बाइकार्बोनेट बफर। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। इसमें कितना परसेंट होते हैं, 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस। उसके बाद जो तीसरा है, डेट इज कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस से 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड। यहाँ पे रोल होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है, रोल ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखेंगे, पहले हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन के साथ अटैचमेंट हुई थी, डेट इज ऑक्सीजन की। और वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेकिन हीमोग्लोबिन में आयरन था। आयरन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को अटैचमेंट होती है, बाइंडिंग होती है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है, आयरन को कोई एफिनिटी नहीं होती है कार्बन के साथ, ये याद रखो, पॉइंट टू बी नोटेड। बट द कार्बन डाइऑक्साइड इज अटैच्ड, बट द कार्बन डाइऑक्साइड इज ए बाइंडिंग एफिनिटी विद द अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स कहाँ पे होते हैं, ये हीम में होते हैं, ठीक है। जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन्स विद द अमाइनो एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द हीम, ठीक है। और जब इसके साथ कंबाइन होता है, इट फॉर्म्स कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है, ये ज्यादा एफिनिटी नहीं होती है। जिस तरीके से ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है, इस तरीके से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, when this carbon dioxide binds with the hemoglobin, सिंपली हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन हीमोग्लोबिन में किसके साथ, अमीनो एसिड्स के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन फॉर्म्स। यहां पर भी वही रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहां पे HbCO2 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये जो HbCO2, इसका नाम होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसका नाम होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और इसका जो कलर जो होता है, जो आपको पता ही है, डेट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कलर होता है, लेकिन यहाँ पे डार्क मैरून कलर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इज नाउ ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स। जब ये ट्रांसपोर्ट लंग्स में होता है, वहां पे फिर से क्या होता है, वहां पे फिर से वही पार्शियल प्रेशर का रोल होता है। यहाँ पे जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हुई थी, मैं फिर से लिखूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Hb फॉर्म्स इरिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे होती है, सारी रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज HbCO2, दैट इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और जब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जब पहुंचता है लंग्स पे, वहां पे क्या होता है, और ये जब टिश्यूज पे होता है, वहां पे क्या होता है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का रोल होता है, फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर हम टिश्यूज की बात करेंगे, टिश्यूज पे क्या होता है,
और लंग्स पे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे टिश्यूज पे अगर हम देखेंगे, ये जो टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, वो 45 का होता है। और जो ब्लड होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये टिश्यूज में है और ये ब्लड में है। कौन से ब्लड में, जो ब्लड द ब्लड विच इज प्रेजेंट नियर द क्या नियर द टिश्यूज, ठीक है। वहां पे कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg होता है। Therefore, the carbon dioxide will move from the tissues to the blood stream or simply blood। और लंग्स पे क्या होता है, जब लंग्स पे आता है, यही ब्लड जब आता है, वहां पे पार्शियल प्रेशर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है, उसमें कितना होता है, 45 mm Hg होता है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई में कितना होता है, वो 40 mm Hg होता है। Therefore, the carbon dioxide will move from higher concentration to lower concentration. Therefore, the carbon dioxide will move from the pulmonary capillaries to alveoli and finally it is expelled out. उसके बाद यहाँ पे एक और इफेक्ट अराइज होता है, डेट इज हेल्डेन इफेक्ट। ये हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है, इट इज ए सिंपली फिनोमिनन, ये सिंपली फिनोमिनन होता है दैट अराइजेस, कब अराइज होता है, when Hb is saturated with ऑक्सीजन, ठीक है। जब जब हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है ऑक्सीजन के साथ, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये जो बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, एबिलिटी टू बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो लेस होती है। दैट इज सिंपली यहाँ पे वो नो बाइंडिंग होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे मैं आपको फिर से समझाऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड जो Hb जो हीमोग्लोबिन जब सैचुरेटेड होगा विथ ऑक्सीजन के साथ, जब वो सैचुरेटेड होगा, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को एफिनिटी नहीं होती है कि वो बाइंड हो जाएगा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और जो जो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ, पहले हम उसके साथ जिसने बांड बनाया होगा, जो बाइंड किया, जो बाइंड किसके साथ होगा, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसके साथ इजीली अटैचमेंट कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं होती है। फिर कब होती है, उस वक्त होती है व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लेस होगा, उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स अटैच्ड विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। दिस इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट, इसका मतलब होता है हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। दीज वर द 3 ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उससे पहले हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा, डिसोसिएशन करो पढ़ी। फाइनली वी विल कंक्लूड हियर फ्रॉम दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज।